हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किए थे रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस, जिसमें हम लोगों ने पहले दो रिएक्शंस देख लिए थे, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस एंड द रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद हाइड्रोजन। सो जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपके क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी की। वहाँ पर आपको लास्ट लेक्चर के साथ साथ तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज हम देखते हैं थर्ड रिएक्शन हैलोजन का, जो कि है रिएक्शन विद वाटर, कि हैलोजेंस वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन विद वाटर। अब फ्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, देन ये अंधेरे में रिएक्ट कर जाता है। इसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती, रोशनी की ज़रूरत नहीं होती, और ये कोल्ड स्टेट में वाटर के साथ इजीली रिएक्ट कर जाता है। इसको टेम्परेचर की भी ज़रूरत नहीं होती इस केमिकल रिएक्शन को। वाटर के साथ रिएक्शन करने के रिजल्ट में क्या बनता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनता है एंड ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। सो अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करें, सो कुछ इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें क्लोरीन की, वाटर के साथ रिएक्शन की, देन क्लोरीन को जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाना हो आपने, देन आपको सनलाइट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इस रिएक्शन के लिए लाइट का होना ज़रूरी है। बनता क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HOCl हाइपोक्लोरस एसिड। सो इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं। फिर हम बात करते हैं अगर ब्रोमीन की, वाटर के साथ रिएक्शन की, देन ब्रोमीन का वाटर के साथ रिएक्शन जब होता है, देन सनलाइट के साथ साथ आपको हीट भी रिक्वायर होती है, हीट भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। बनता क्या है? हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड हाइपोब्रोमस एसिड, HOBr। इस तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। फिर रह जाता है आयोडीन। आयोडीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये टूवर्ड्स वाटर नॉन रिएक्टिव होता है। या अगर मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं तो जस्ट आयोडीन जो है 0.05% रिएक्ट करता है वाटर के साथ, विच इज़ नेग्लिजिबल अमाउंट, ठीक है, जो कि ना होने के बराबर ही है। सो इस तरह से हैलोजेंस जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मीथेन। हैलोजेंस का मीथेन के साथ रिएक्शन। मीथेन का क्या फार्मूला होता है? CH4, नेचुरल गैस जिसको आप सुई गैस बोलते हैं, जो कि आप घरों में यूज़ करते हैं, ये वही गैस है मीथेन, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लोरीन के रिएक्शन की विद मीथेन, ठीक है। सो इन डार्क, अंधेरे में ये रिएक्शन बड़ा वायलेंट होता है, मीन्स के बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होता है, और फ्लोरिनेटेड मीथेन बनती है। या अगर मैं आपको उसका फार्मूला बताऊं, CH3F एंड HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस बनती है, और फ्लोरोमीथेन बनती है, या जिसको आप फ्लोरिनेटेड मीथेन बोलते हैं, ठीक है। अगर आप फ्लोरीन का रिएक्शन करवाएं मीथेन के साथ इन सनलाइट, तो ये बड़ा ही वायलेंट रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन के रिजल्ट में एक्सप्लोजन्स होते हैं, धमाके होंगे, धमाके, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं क्लोरीन के रिएक्शन की विद मीथेन। अब क्लोरीन जो है वो मीथेन के साथ अगर ब्राइट मीन्स के तेज सूरज की रोशनी हो, ठीक है,
और उसमें तेज सूरज की रोशनी में आप मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, देन कार्बन बनती है और HCl गैस बनती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करें, 4 हाइड्रोजन्स हैं तो इधर हम 4 कर देते हैं, 4 क्लोरीन हैं तो इधर हम 2 कर देते हैं। इस तरह से आप ये इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। ये क्लोरीन का रिएक्शन होता है इन ब्राइट सनलाइट, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि क्लोरीन का रिएक्शन इन डिफ्यूज्ड सनलाइट, ठीक है। क्लोरीन का मीथेन के साथ रिएक्शन इन डिफ्यूज्ड सनलाइट। डिफ्यूज्ड सनलाइट क्या होती है? डिफ्यूज्ड का मतलब होता है मध्यम रोशनी, मीन्स के सूरज की रोशनी ज़्यादा तेज ना हो, हल्की हल्की रोशनी हो। सो हल्की हल्की रोशनी के नतीजे में जब क्लोरीन मीथेन के साथ रिएक्शन करता है, देन वो रिएक्शन भी स्लो होता है, आहिस्ता होता है, और स्टेप बाय स्टेप आपके पास 4 तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन। हम ज़्यादा डिटेल में इसके मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे, बट मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे 4 स्टेप्स में ये रिएक्शन होता है और 4 तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। सो ये क्लोरीन है एंड CH4, ठीक है। अब हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं इन डिफ्यूज्ड सनलाइट, मीन्स के मध्यम सी रोशनी है सूरज की। देन उसके रिजल्ट में बनेगा क्या? उसके रिजल्ट में बनेगा CH3Cl प्लस HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। सो पहला स्टेप ये हो गया। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि यहां से एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया, और जो एक क्लोरीन बच गया था वो उस हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना देगा, ठीक है। सो इस तरह से ये रिएक्शन अक्कर हुआ, और इसको आप क्या बोलते हैं? क्लोरोमीथेन, क्योंकि मीथेन के अंदर एक क्लोरीन ऐड हो गया, ठीक है। फिर जो ये क्लोरोमीथेन होगा, ये फर्दर एक और मॉलिक्यूल के क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा इन सेम कंडीशन के डिफ्यूज सनलाइट है, ठीक है। सो यहां पर होगा क्या कि एक और क्लोरीन एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। सो एक हाइड्रोजन फर्दर एक कम हो गया और एक क्लोरीन ज्यादा हो गया। सो दूसरा क्लोरीन जो हाइड्रोजन निकला, उस हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना देगा, HCl, ठीक है। अब इसको बोलेंगे आप डाइक्लोरोमीथेन, 2 क्लोरीन ऐड हो गए मीथेन के अंदर, ठीक है। सो ये दूसरी तरह का प्रोडक्ट बन गया। अब ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना डाइक्लोरोमीथेन, ये फर्दर क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और एक और क्लोरीन ऐड हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट बना आपके पास, ये ट्राइक्लोरोमीथेन बन गया। फिर जो 4th स्टेप होगा, उसमें ये जो ट्राई क्लोरोमीथेन था, ये फर्दर एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा, वो जो एक हाइड्रोजन रह गया था वो भी रिप्लेस हो जाएगा विद क्लोरीन, CCl4 बन जाएगा एंड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाएगी। इसको आप बोलते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। सो इस तरह से ये 4 स्टेप्स में रिएक्शन अक्कर होता है, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि स्लो रिएक्शन होता है ये। सो इस तरह से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हैलोजेंस हैं वो मीथेन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, और ख़ास तौर पर ये क्लोरीन के ब्राइट सनलाइट में कैसे रिएक्ट करता है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। और इन डिफ्यूज सनलाइट मीन्स जब सूरज की रोशनी हल्की हो, मध्यम हो, देन जो क्लोरीन है वो मीथेन के साथ स्लोली, आहिस्ता से रिएक्ट करता है। सो इन 4 स्टेप्स में ये रिएक्शन अक्कर होता है, और ये 4 तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं: क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन। आपकी बुक में जो आखिरी रिएक्शन है हैलोजन का, वो है रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सो देख लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हैलोजेंस कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बात करें फ्लोरीन के रिएक्शन की विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन क्या बनता है? सोडियम फ्लोराइड NaF बनेगा एंड वाटर प्लस ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनता है। इस तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। सो इस तरह से आप ये इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे।
फिर अगर हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन कोल्ड स्टेट, ठीक है। सो बनता क्या है, सोडियम क्लोराइड बनता है प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइट एंड वाटर बनता है, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन अकर होता है क्लोरीन का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन हो इन कोल्ड स्टेट, ठीक है। मींस के जब टेम्परेचर ज्यादा ना हो। सो क्या क्या बनते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइट और वाटर बनता है, ठीक है। फिर अगर आप बात करें क्लोरीन का रिएक्शन विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एट हाई टेम्परेचर, जब आप हीट प्रोवाइड कर देते हैं, देन क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है एंड सोडियम क्लोरेट NaClO3, सोडियम क्लोरेट बोलते हैं इसको, और वाटर बनता है, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। सो इस तरह से कुछ आप ये इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। दोबारा बता देता हूं कि क्लोरीन जो है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है एट हाई टेम्परेचर, देन कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट एंड वाटर बनता है, ठीक है। अब ये इक्वेशन को बैलेंसिंग का मैंने मेथड अपलोड किया हुआ है, हिट एंड ट्रायल मेथड। आप अगर चैनल पर जाएंगे ना तो प्लेलिस्ट मौजूद है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से, वहाँ पर आपको ये लेक्चर मिल जाएगा कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, ए केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। उस लेक्चर को देखेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इक्वेशन बैलेंसिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें ना ब्रोमीन और आयोडीन की, सेम टू सेम ये वाला रिएक्शन अक्कर होता है, आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। कोल्ड स्टेट में ब्रोमीन और आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करते। जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे देन जस्ट आपने क्लोरीन को रिप्लेस कर देना है ब्रोमीन के साथ, सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा, सोडियम ब्रोमेट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। इसी तरह जब आयोडीन के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, देन सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट एंड वाटर बन जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से ये रिएक्शन अक्कर होंगे। सो ये तो थे आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस, जिसमें हमने सबसे पहला रिएक्शन देखा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, फिर रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद हाइड्रोजन, फिर रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद वाटर, फिर रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद मीथेन एंड रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो इस तरह से आपका ये लेक्चर खत्म हुआ। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।